हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से A3 कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट टेंस को खत्म कर लिया था। पिछले वीडियो में जिससे पहले वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहचान और सहायक क्रिया को लिख लिया है। चलिए देख लेते हैं क्या होती है पहचान और क्या होता है सहायक क्रिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो पहचान के बारे में बात करें तो वाक्य के अंत में अगर गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो इसका मतलब ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और सहायक क्रिया की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शैल या विल होता है। अगर बात करें शैल तो शैल आई और वी के साथ लगता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई और वी आ रहा है तो वहां पर शैल लगाएंगे। अगर उसके अलावा अन्य कोई भी सब्जेक्ट कर्ता में आ रहा है तो उसके साथ विल लगाया जाएगा। अब चलिए पढ़ लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल होता है और उसका कुछ एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का रूल लिख लिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है रूल, कैसे अप्लाई करते हैं। और मैंने कुछ एग्जांपल भी लिया है यहाँ पर, तो एग्जांपल को भी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल कैसे करेंगे। तो पहले रूल को समझ लेते हैं। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल का यूज करेंगे। तो शैल उसके साथ लगाएंगे आई और वी के साथ। बाकी और कोई भी कर्ता आ रहा है तो उसके साथ विल का यूज किया जाएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड में कोई बच रहा है तो उसको लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे राम खाना खाएगा तो पहले सब्जेक्ट है तो राम लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल में से विल लग जाएगा, ठीक है। शैल केवल आई और वी के साथ लगेगा, केवल आई और वी के साथ। बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ हमेशा विल का यूज करेंगे। और उसके बाद वर्ब क्या है, खाएगा। खाएगा क्या होता है, ईट। ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, खाना। खाना का हो जाएगा फूड, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मैं पढ़ूंगा। पहले से सब्जेक्ट तो आई हो गया। अब आई के साथ शैल का यूज करेंगे तो हो जाएगा आई शैल। और उसके बाद शैल हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना का हो जाएगा रीड, तो आई शैल रीड। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीता खाना बनाएगी। क्या हो जाएगा इसका, सीता। उसके बाद विल लगाएंगे, विल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, बनाना। बनाना, खाना बनाना कितनी में होता है, कुक, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, खाना। खाना का हो जाएगा फूड, ठीक। तो हो जाएगा सीता विल कुक फूड। ऐसे नेक्स्ट देख लेते हैं, हम सब क्रिकेट खेलेंगे तो हम सब का क्या होता है, वी होता है। तो वी हमने लिख दिया, वहां पर सब्जेक्ट में वी हो गया। और विल शैल में से शैल यूज करेंगे तो हो जाएगा शैल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, खेलना। खेलना का प्ले होता है तो हो जाएगा प्ले। और ऑब्जेक्ट में क्या बचेगा, ऑब्जेक्ट में बच रहा है यहाँ पर क्रिकेट तो हो जाएगा क्रिकेट। आई होप आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये जो रूल है पॉजिटिव सेंटेंस का वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलिए देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस अगर हो तो उसका रूल क्या होता है, उससे ट्रांसलेशन को कैसे किया जाता है। तो मैं अब इसको इरेज करूंगा। अगर आप लोग नोट्स करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स कर सकते हैं। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस और उसका रूल और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो मैंने यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल और एग्जांपल लिख लिया है। रूल एकदम सेम है जैसे कि पिछला पॉजिटिव सेंटेंस का रूल था, बिल्कुल वैसा ही रूल है। लेकिन इसमें बीच में नहीं आ जाता है तो उसके लिए हम लोग शैल या विल के साथ विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। जो सहायक क्रिया होता है और जो वर्ब होता है उसके बीच में नॉट का यूज करेंगे और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल भी बन जाएगा और उसका ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे रूल को अप्लाई करते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट लिखेंगे हम सब का हो जाएगा वी। उसके बाद विल या शैल में से हमेशा शैल यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वी है तो शैल का यूज होगा। उसके बाद नहीं आ रहा है तो नॉट का भी यूज करेंगे तो हो जाएगा नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जाना। जाना का होता है गो, का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। ऑब्जेक्ट में क्या बचा, विद्यालय। विद्यालय का हो जाएगा स्कूल तो हो जाएगा गो टू स्कूल। तो आई होप आप लोगों को ये रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम खाना नहीं खाएगा। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम तो हो जाएगा राम।
उसके बाद विल सेल में से विल यूज करेंगे क्योंकि राम है तो विल लगेगा। उसके बाद नॉट है नहीं है तो यहाँ पर नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खाएगा। खाएगा तो ईट होता है, ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट ही होता है। ऑब्जेक्ट में क्या बचा, खाना, तो खाना का हो जाएगा फूड। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जो रूल है वो बिल्कुल सिमिलर है पॉजिटिव सेंटेंस की तरह, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि शैल और विल के बाद नॉट का यूज करेंगे अगर बीच में नकारात्मक वाक्य आ रहा है तो आई होप आप लोगों को ये रूल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ और उसका रूल देखते हैं और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वाला जो रूल होता है कि जब वाक्य क्या से आरंभ हो, जब वाक्य क्या से आरंभ होता है यानी वाक्य जब कुछ ऐसे आता है, वाक्य से ही स्टार्ट होता है, तो उसका क्या रूल होता है ट्रांसलेशन करने का, उसको लिख दिया है। तो चलिए रूल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू रूल किया जाएगा। तो रूल कहता है कि पहले शैल या विल लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद नॉट लिखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, अदर वर्ड लिखिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखिए। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो चलिए इसी रूल पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले विल या शैल में से क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर है तो विल का यूज करेंगे तो हो जाएगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट है तो डॉक्टर हो जाएगा डॉक्टर। उसके बाद नॉट नहीं आ रहा है तो नॉट का भी यूज करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाना का हो जाएगा गो, गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, अस्पताल, अस्पताल का हो जाएगा हॉस्पिटल तो हो जाएगा टू हॉस्पिटल। और एट द एंड क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो जाएगा विल डॉक्टर नॉट गो टू हॉस्पिटल। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। पहले विल इस सेल में से क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे क्योंकि टीचर है, अध्यापक है सब्जेक्ट में तो टीचर हो जाएगा टीचर। उसके बाद नॉट नहीं आ रहा है तो नॉट यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, पढ़ाना का हो जाएगा रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, हिंदी, तो ये हो जाएगा हिंदी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वाला रूल, जो वाक्य जब वाक्य क्या से आरंभ हो। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स करिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करने में आसानी होगा टेंस की। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और कमेंट जरूर बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो लास्ट वाला रूल होता है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है इन इंग्लिश। तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड वाला जो रूल होता है उसको लिख दिया है। चलिए रूल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सेकेंड वाला रूल क्या कहता है कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्या, कौन, ये सब अगर आ जा रहे हैं तो क्या उसका रूल होगा, कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे वो देख लेते हैं। तो अगर रूल की बात करें तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। क्वेश्चन वर्ड वही वर्ड होता है जो कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द के रूप में आ रहा है, पहले उसका मीनिंग लिखा जाएगा। उसके बाद विल या शैल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं जो एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू रूल कैसे उसको ट्रांसलेट किया जाएगा इन इंग्लिश। तो पहले क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कैसे, कैसे क्या होता है, हाउ होता है तो हमने लिख दिया हाउ। उसके बाद विल या शैल में से क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट राहुल है यानी तो विल का यूज होगा, विल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट हो गया राहुल तो हमने लिखा राहुल। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाना का हो जाएगा गो, गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। ऑब्जेक्ट में क्या बचा, ऑब्जेक्ट में अपने घर तो हो जाएगा गो टू हिज होम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं सेकेंड वाला जो ट्रांसलेशन उसको कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो पहले इसमें पहचानते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है। तो इसमें क्यों आ रहा है, यही प्रश्नवाचक शब्द होगा। तो पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों का ही वर्ड मीनिंग लिखेंगे। तो क्यों का होता है वाई।
उसके बाद विल या शैल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, हम सब का वी होता है, वी के साथ हमेशा शैल का यूज होता है, तो शैल यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है वी, तो हो जाएगा वी। नॉट नहीं आ रहा है तो नॉट का भी यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाएंगे, जाना, इसमें भी वर्ब जाना ही है, मेन वर्ब जाना ही है। तो देखिए जाना और खेलना दोनों ही वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब क्या है, जाना। तो जाना का हो जाएगा गो, गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, खेलने के लिए, तो हो जाएगा गो टू प्ले। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई शैल वी नॉट गो टू प्ले। तो आई होप आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये वाला रूल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर कोई भी डाउट रहा हो आज के सेशन में तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चैनल में टेंस का प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।